नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ विवाद अब बिहार तक पहुंच चुका है और बिहार में सियासी रंग ले चुका है। एक तरफ ओवैसी और तेजस्वी यादव ने इससे सत्ता पक्ष पर राजनीतिक एजेंडा बनाने का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी ने ऐसे मुहिम को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया है। आई लव मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बवाल एमपी के रास्ते बिहार तक पहुंच चुका है। अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ युवकों ने टिप्पणी की, तो बदले में कुछ युवकों ने जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अब चुनाव बिहार के दरवाजे पर खड़ा है, तो इस बवाल पर सियासी रंग चढ़ गया है। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओवैसी ने इसे सियासी से जोड़ दिया है और कहा कि मोहब्बत की बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोग मोहब्बत के खिलाफ हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वहीं इस विवाद के लिए तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 था। यूपी से जब खबर आती इसी तरह की खबरें आती, नफरत की, तकरार की, जहर, कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मोहब्बत के नाम पर देश की एकता अखंडता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आई लव मोहम्मद के स्लोगन को लेकर छिड़ा विवाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाला है। इस स्लोगन को कोई भी राष्ट्रभक्त मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी ने जहां इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ जेडीयू ने भी धार्मिक स्वतंत्रता बताते हुए ओवैसी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसका आदर करने की पूरी आज़ादी देता है। नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड की नीति शुरू से ही संविधान के उच्च आदर्शों और संविधान के मूल मान्यताओं में विश्वास की रही है। आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद पर कांग्रेस ने सभी धर्म के लोगों के धार्मिक आजादी की वकालत कर दी और इसे उनके अधिकार से जोड़ दिया। सबका अलग धर्म है, अलग मजहब है, अलग पंथ है, सब अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, इसमें क्यों आपत्ति है किसी को? मोहब्बत पर शुरू हुई सियासत पर जिस तरह से सियासी रंग चढ़ा है, उसका फिलहाल उतरना मुश्किल लग रहा है। बिहार में चुनाव है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। राहुल और तेजस्वी देश में आग लगाना चाहते हैं। लेह में इन्हीं की वजह से आग लगी। अब ये लोग आई लव मोहम्मद के पीछे भी खड़े हैं। राहुल तेजस्वी को लेकर गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। कांग्रेस जब देश के अंदर में गृह युद्ध करवाना चाहती है, आरजेडी के लोगों ने भी यही विषय उठाए थे जिस समय नेपाल में घटना घटी थी, बांग्लादेश में घटी थी, और जिसका दुष्परिणाम हुआ। राहुल गांधी ने इतना भड़काया लोगों को कि लेह के अंदर जो उसी का दुष्परिणाम है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के भी और पीछे खड़े हैं।
और चलिए बात गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह आज क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने समस्तीपुर के सराय रंजन पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई मंत्री और विधायक भी वहां पर थे। बैठक को लेकर मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। चुनाव को कैसे जीतना है, इसका मूल मंत्र दिया गया। मिथिलांचल पर देखिए फोकस है। मिथिलांचल में 100 सीटें हैं। परंपरागत रूप से एनडीए के लिए मजबूत गढ़ है और इसी वजह से इसी पर सबसे ज्यादा फोकस भी दिख रहा है। मिथिलांचल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, क्योंकि लगातार काम हो रहा है। मिथिलांचल को कई सौगातें भी मिल चुकी हैं और अब देखिए जो चुनावी रणनीति बनाई जा रही है उसमें भी खास तवज्जो दी जा रही है। दरभंगा की 10 में से 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। मधुबनी की 10 में से 8 सीटों पर एनडीए का कब्जा है और इसके मायने यही हैं कि एक बार फिर से इस पर मजबूती बनाए रखने के लिए रणनीति बहुत खास होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी का उद्बोधन, अमित शाह जी का उद्बोधन उत्साहवर्धक होता है, कार्यकर्ताओं के लिए अति उत्साहवर्धक होता है और उन्होंने उत्साहवर्धन किया कार्यकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में पुनः बनानी है। और वहीं समस्तीपुर के बाद गृह मंत्री अमित शाह अररिया के फारबिसगंज में बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए। अमित शाह ने कोसी, सीमांचल और भागलपुर जोन के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव घुसपैठियों को भगाने और बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार का अधिकार मिले। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? ये चुनाव बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है। बिहार से घुसपैठिए को निकालने का चुनाव। ये चुनाव लालू राज फिर से ना आए, जंगल राज फिर से ना आए, इसके लिए का चुनाव है। और ये चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है, मोदी जी को मजबूत करने का चुनाव है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह 10 दिन में दूसरी बार बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने शाहाबाद और मगध की रणनीति तैयार करने के बाद सीमांचल और मिथिलांचल में एनडीए की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। अमित शाह के दौरे पर विपक्ष के नेताओं ने कैसे तंज कसा, सुनवाते हैं आपको। बिहार के विकास को आयाम दिए, 17 महीने में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दिए, आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिए। बिहार में कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार दी। उससे लोगों का विश्वास 37 साल के नौजवान तेजस्वी जी के प्रति जो मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उसके कारण भाजपा के खेमे में बेचैनी है, जनता दल यू के खेमे में बेचैनी है। और इसी बेचैनी में गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं, सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, शाहाबाद का दौरा कर रहे हैं। चाहे जितना भी दौरा कर ले, अब ये बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। देखिए, भाजपा को ये पता है कि इस बार बड़ी बुरी हार होने वाली है, इसलिए उसके सारे सूरमा बिहार आएंगे, सारे बड़े बड़े तोप के गोले बिहार आएंगे। लेकिन मुश्किल ये है, अभी आप देखिए ना, अमित शाह जी जहां जा रहे हैं वहीं नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये लोग असहज हो जा रहे हैं। भाई, इनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है ना, तो शाह जी के अलावा जो बाकी बड़े नेता आने वाले हैं वो कतरा रहे हैं कि कहीं उनके आने पर भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे न लगने लगे।
और वहीं मधुबनी दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार 8,328 करोड़ की लागत से 25 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। खुटौना प्रखंड के परसाही सिरसिया में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने लाभुकों से संवाद भी किया और इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय झा, मंत्री विजय चौधरी समेत कई नेता शामिल थे। मंच से सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही कहा कि बिहार में विकास की गति आगे बढ़ती रहेगी और सीएम की तरफ से लगातार तोहफा दिया जा रहा है। और देखिए, एक बार फिर से उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। मधुबनी दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश, 8,328 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई और इसके साथ साथ विपक्ष को एक बार फिर से टारगेट किया। परिवारवाद का मुद्दा उन्होंने पुरजोर तरीके से मधुबनी में भी रखा। और वहीं पटना में तेजस्वी यादव ने कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया है। तेजस्वी ने इस सम्मेलन में एनडीए पर भी हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम किया, केवल वोट बैंक बनाकर रखा गया। जब हमारी सरकार बनेगी तब अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं रहेगा बल्कि पावर बैंक बनेगा। तेजस्वी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज को लालू प्रसाद ने आवाज दिया। एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया। ठगा है इन लोगों ने, केवल वोट बैंक बना करके रखा है। लेकिन लालू जी ने आपको जो मान सम्मान और जो स्वर दिया, पहले खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। नौजवान कोई नया कपड़ा पहन के बाल झाड़ करके बस में चले तो उसको कुटाई होती थी। विद्यालयों में, कॉलेजों में पीछे बैठाया जाता था। क्या दिन था। लेकिन लालू जी ने ताकत दिया आप लोगों को। आज कोई अति पिछड़ा समाज के उंगली दिखा करके अगर कोई बात कर दे, कोई कर सकता है। आज हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़ा अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा। अति पिछड़ा समाज अब वोट बैंक नहीं बनेगा बल्कि अब पावर बैंक बनेगा, पावर बैंक बनेगा। और वहीं मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार लोगों के बीच एक्टिव हैं। वो कभी बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी लोगों के बीच पहुंचकर उनसे चर्चा कर रहे हैं। वो लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। अनंत सिंह एक बार फिर से पूरे लाव लश्कर के साथ पंडारक के टाल क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने लेमुआबाद पंचायत में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अनंत सिंह से कई शिकायतें की, जिसका उन्होंने समाधान का भरोसा भी दिया। अनंत सिंह के बेटों ने दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद का वितरण किया गया। और वहीं अपनी नई पार्टी बनाने के बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से नए तेवर में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर महुआ सीट पर दावेदारी जता दी है और महुआ दौरे पर निकले तेज प्रताप ने पटना में कहा कि महुआ सीट किसी की बपौती नहीं है, वहां की जनता का सर्वे करा लीजिए, सभी तेज प्रताप को चाहते हैं। और देखिए, तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल तैयार कर ली है, जिसका उन्होंने पोस्टर भी जारी कर दिया। लेकिन इस पोस्टर में उन्होंने अपने माता पिता को जगह नहीं दी है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में तेज प्रताप इस सवाल का जवाब देने के लिए जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद और राबड़ी की अलग पार्टी है और ऐसे में उनके फोटो का इस्तेमाल दूसरी पार्टी के लिए कैसे हो सकता है। तेज प्रताप ने आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे बैनर पोस्टर से लालू प्रसाद की तस्वीर गायब होने पर तेजस्वी और उनके करीबियों पर निशाना साधा है और कहा कि ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि उसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर आरजेडी के बैनर पोस्टर से गायब कैसे है। पिताजी तो उनका अलग पार्टी है ना, उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो इसमें हम कैसे लगा सकते हैं? तो नियम में भी नहीं है, हमारे पार्टी के संविधान में भी नहीं है। तो जो पार्टी का नेता होता है उसका लगता है, तो जो पार्टी का नेता होगा उसका लगेगा। तो उनका अलग दल है, उनका राष्ट्रीय जनता दल है। तो पार्टी का होर्डिंग पे किसका फोटो है नहीं है फोटो, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तेजस्वी जी की भी होर्डिंग लगी हुई है डाक बंगला पे,
तो उसमें भी माता पिता की फोटो नहीं है, कम से कम उसमें होनी चाहिए थे, क्योंकि उन्हीं का पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो पिताजी का पार्टी है, तो उनका फोटो क्यों गायब किया गया? हम ये मीडिया के लोग पूरा ट्रोल कर रहे थे, कल से दिखा रहे थे कि होर्डिंग से, पोस्टर से, फोटो होने से नहीं होता है। माता पिता सदैव हमारे पूजनीय हैं, माता पिता हमारे दिल में है, तो फोटो आज है कल हट जाएगा होर्डिंग से। तो फोटो पोस्टर आप एक बार मीडिया के तमाम लोग से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप जा करके डाक बंगला का ऊपर वाला, अब देखिए डाक बंगला में जो ऊपर में होर्डिंग लगा है उस पर माता पिता का फोटो गायब है, तेजस्वी के होर्डिंग से लगवाइए आप लोग, मीडिया के लोग जाकर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो आप जाइए वहाँ जयचंद के यहाँ जा करके, घर पे जा करके पूछिएगा। और वैशाली से अब खबर, जहां वैशाली से 6 बार विधायक और 5 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके वृषण पटेल ने 80 साल की उम्र में वैशाली से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उनके भतीजे सिद्धार्थ पटेल इस समय वैशाली से विधायक हैं। राजनीति के लंबे सफर में वो आरजेडी, जेडीयू, हम और हाल ही में जनसुराज से जुड़े रहे हैं। सिद्धार्थ पटेल सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और आगामी चुनाव में अपने 5 साल के विकास कार्यों के सहारे जनता के बीच मजबूती से उतरेंगे। इस बार चुनाव में चाचा भतीजे के बीच मुकाबला देखना काफी दिलचस्प होगा। स्थिति 10 साल से हम देख रहे हैं, ये हम लोगों का जमीर अलाउ नहीं कर रहा है कि ऐसे वक्त में वैशाली से मुंह मोड़ लिया जाए। और मुझको लगता है कि एक ही सवाल जनता हम लोगों से करती है, आप थे तो ऐसा नहीं था, आप नहीं हैं तो ऐसा हो रहा है। हम ठंडे घर में भी बैठ के बाकी जिंदगी काट सकते हैं, लेकिन जीने का मजा इसमें है नहीं। इसलिए हमने फैसला किया कि हम बची हुई जिंदगी भी हम वैशाली की जनता के साथ ही बिताएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि जो कार्य बचे हुए थे वैशाली के विकास के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग, उनका आशीर्वाद मुझे रहा। और जहां तक माननीय पूर्व मंत्री जी की बात आप कर रहे हैं तो वो। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।